हेलो डियर फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग अपने ड्रामा की फीमेल लीड जियांग को देखते हैं, जो कि अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है और उसने मुयान को बहुत ही ज्यादा मारा होता है। फिर कुछ देर बाद ही उसके हाथ से वो बेल्ट छूट कर गिर जाती है और वो नील डाउन हो जाती है। वो कहती है इसका मतलब है अब मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रही हूँ। देन वो मुयान को कहती है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मोयान कहता है कि प्लीज तुम अब चुप कर जाओ, जब भी तुम मुझे मारती हो तुम ऐसी ही बात करती हो। फिर उसके बाद वो गुस्से से वहाँ से निकल जाता है और जियांग को अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो याद करती है कि पास्ट लाइफ के अंदर कुछ लोगों ने मुझे बहुत ही ज्यादा सीरियस किया था, लेकिन इतने में वहाँ पर मोयान मुझे बचाने के लिए आ गया था। फिर मैंने मोयान को किस किया और हम लोगों ने वन नाइट साथ स्पेंड की थी। फिर उसके बाद मैं मोयान के पेरेंट्स के पास गई थी और मैंने उनको ये कहा था कि मैं उनके बेटे से शादी जरूर करूंगी, चाहे वो लोग जो कुछ भी कर लें। फिर उसके बाद इस नॉवेल के अंदर मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अजीब हुआ था। मोयान ने मुझे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था, जबकि मैंने उसको कहा था कि मैं पागल नहीं हूँ। पता नहीं उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं ये नहीं जानती। फिर उसके बाद प्रेजेंट में वो सोचती है कि अब मैं सबसे पहले मोयान के पास जाऊंगी और मैं उसे जाकर सॉरी करूंगी। मुझे पता है कि उससे सॉरी करने के बाद वो मुझे जरूर अपोलोजाइज कर ही देगा, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिर वो भागते हुए उसके पास जाती है तो वो देखती है किचन में वो किसी चीज को काट रहा होता है और वो बहुत ही हॉरिबल लग रहा होता है। ये देखकर वो चीख मार के नीचे भागती है। वहाँ पर वो देखती है कि मॉम और डैड भी कोई चीज काट रहे होते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद वो दोबारा जोर की चीख मारती है और वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। तभी लाइट्स ऑन होती हैं। मॉम और डैड कहते हैं कि सॉरी, लेकिन रात के इस पैर हम लोगों को बहुत ही ज्यादा भूख लग गई थी तो हमने सोचा कि हम लोग कुछ खा लेते हैं, लेकिन शायद हमारी डॉटर इन लॉ इस सब से बहुत घबरा गई है, इसको डर लग गया होगा हमें देखकर, इसलिए ये बेहोश हो गई है। तो फिर मोयान उसको उठाकर वहाँ से ले जाता है और अगले सीन में फिर जब जियांग की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। वो अपने पास एक मेड को बुलाती है और वो मेड से कहती है प्लीज मेरी एक बात तो सुनो, क्या तुम मुझे ये बता दोगी कि मुझे क्या मोयान की फैमिली ने मार डाला है? अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या मैं हेवन में हूँ या मैं हेल में हूँ। फिर इतने में वहाँ पर मोयान भी आ जाता तो वो जोर जोर से कहती है कि नहीं, हेल के अंदर भी इस तरह के गोस्ट होंगे तो मैं कहाँ पर जाऊंगी। तो मेड कहती है कि आप इस अर्थ पर हैं, आप कहीं और नहीं गई हैं। ये देखकर वो कहती है कि क्या, लेकिन फिर भी मुझे इस गोस्ट के साथ नहीं रहना। तो मोयान कहता है कि मैं कोई गोस्ट नहीं हूँ, मैं बस कल रात कुछ वेजिटेबल्स कट कर रहा था और कुछ मीट भी, जिसकी वजह से तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कोई गोस्ट हूँ। फिर उसके बाद वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो वो उस खाने को चेक करती है और कहती है कि सॉरी मैं तो ये बात भूल ही गई थी कि जब मेरी मुयान से लड़ाई हो जाती थी और मैं इस तरह हॉस्पिटल पहुँच जाती थी तो वो मेरे लिए खाना जरूर लेकर आता था, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस नॉवेल का राइटर कोई डीमन तो नहीं था जिसने इतनी हॉरिबल स्टोरी लिख डाली है। फिर वहाँ पर मॉम और डैड जाते हैं, वो जियांग के लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आते हैं, उसको कहते हैं जरूर ये खा लेना, इससे तुम काफी बेटर फील करोगी। ये कह के वो फौरन वहाँ से भागते हैं और फिर जियांग अपने आप के ऊपर अफसोस करती है। वो कहती है पास्ट लाइफ के अंदर मैंने इतने अच्छे लोगों के साथ सर्वेंट की तरह बिहेव किया है, अब मैं अपनी पास्ट की डिग्निटी को कैसे वापस लेकर आऊंगी। फिर इतने में वहाँ पर लू भी आ जाता है और वो उसको देखते हुए सोचती है कि हाँ ये तो वही है जिसने पहले मुझे मोयान से शादी करने पर इंसिस्ट किया था। फिर उसके बाद इसने मुझसे कहा था कि मैं उसकी कंपनी के सारे सीक्रेट्स इसको दे दूं, इसने मुझे टूल के तौर पर यूज किया था। फिर उसके बाद उसको थप्पड़ मारती है। लू कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, पहले तो तुम ऐसा मेरे साथ कभी नहीं करती थी। जियांग कहती है बस मुझे यहाँ पर एक स्पिरिट नजर आ रही है, मुझे लगता है यहाँ कोई डीमन है। फिर वो उसको मार मार कर बाहर भगा देती है और लू बाहर निकल कर कहता है मुझे लगता है इसका दिमाग खराब हो चुका है, पहले से कितनी चेंज लग रही थी ये, मैं भी इसका हिसाब लेकर रहूंगा। ये सब कुछ चुपके से मुयान भी देख चुका होता और वो कहता है कि जियांग इसका मतलब है कि तुम सच में लू को लाइक करती हो। फिर उसके बाद जब जियांग घर वापस आती है तो वो मेड से कहती है तुम्हारा नाम क्या है। तो मेड उसके सामने नील डाउन कर लेती है और कहती है प्लीज तुम मुझे फायर मत करना। जियांग कहती है लगता है मैंने सारे घर को अपने सर पर उठा कर रखा हुआ था, मैं कितनी अजीब थी ना पहले। फिर वो मेड से कहती है नहीं देखो मैं तुम्हें फायर नहीं करने वाली, बस तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो मेड बताती है कि मेरा नाम जी है। जियांग कहती है ठीक है जी, तुम मुझे ये बताओ कि मोयान की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स कहाँ पर होती हैं। जी कहती है कि उसके स्टडी रूम में। देन वो उसके स्टडी रूम में जाती है और वो वहाँ पर एक वीडियो को देख रही होती है। इतने में मोयो वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि जो इन्फॉर्मेशन तुम निकालना चाह रही हो वो इलीगल है, किसी और की इन्फॉर्मेशन ऐसे लीक नहीं करते होते। तो जियांग कहती है कि सॉरी। फिर उसके बाद वो लैपटॉप पे देखता है तो वहाँ पर वही वीडियो होती है जब मो युआन ने जियांग को फर्स्ट टाइम बचाया था और उन्होंने फर्स्ट किस की थी।
ये देखकर वो दोनों काफी ऑकवर्ड फील करते हैं। देन जियांग फौरन से बाहर भाग जाती है। फिर बाहर आकर वो एक मेड को देखती है। वो मेड जैसे ही उसको देखती है तो वो चीख मार के भागती है। जियांग कहती है इसका मतलब है कि मैंने इस पूरे घर को अपसाइड डाउन कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक कर दूंगी। फिर उसके बाद वो मोयुन के पास वापस आती है। उसको कहती है मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। मोयुन कहता है तुम मुझे 100 दफा बोल चुकी हो यही बात, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती, तो प्लीज इसलिए मुझे तंग मत करो। जियांग कहती है देखो मैं इस टाइम सीरियस हूँ, मैंने तुम्हें कितना ज्यादा तंग किया हुआ है ना, और वैसे भी मैं इस घर के अंदर बिल्कुल भी अच्छी डॉटर इन लॉ नहीं बन पाई, तो इसीलिए तुम मुझे एक काम करो, डाइवोर्स दे दो। तो मोयुन उसको रूम से बाहर निकाल देता है और कहता है कि इस बारे में मुझसे बात भी मत करना, ये सिर्फ तुम्हारा ड्रीम है, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद वो सोच रहे होते हैं कि अब मैं कैसे क्या कर सकती हूँ। देन उसके पास फिर यू की कॉल आती है जो कि मोयुन की सिस्टर होती है। जियांग कहती है ये तो वही सिस्टर है ना जिसके साथ मैं शॉपिंग पर जाती हूँ, तो वो सारा खर्चा मुझसे उठवाती है, इस दफा ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी मैं। देन वो उसकी कॉल अटेंड करती है। तो यू कहती है मेरे साथ शॉपिंग पर चल लो प्लीज। जियांग कहती है ठीक है मैं कल आ जाऊंगी। और अगले सीन में वो दोनों बहुत सारा खाना लेकर आए हुए होते हैं। मेड कहती है आपको पता है ना कि अगर मोयुन को पता चल गया कि आपने इतना सारा जंक फूड खाया है तो वो आपके बारे में कितना बुरा सोचेंगे और वो आपके ऊपर बहुत ही गुस्सा भी करेंगे। जियांग कहती है हाँ मैं ये बात जानती हूँ। फिर उसके बाद उसके पास यू की कॉल आती है। तो वो उसको मैसेज पर कहती है कि देखो मैं ऊपर गई हुई हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लग रही थी तो मैं कुछ ड्रिंक करने के लिए गई हूँ। तो उधर यू भागते हुए फौरन से ऊपर आती है। तभी उसके पास दोबारा से जियांग का मैसेज आता है और वो कहती है अब मैं नीचे चली गई हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैं कुछ खा रही हूँ। देन वो फौरन से भागती हुई नीचे जाती है और सामने उसको जियांग मिल जाती है। जियांग को वो कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ही मुश्किल से ढूंढा है, चलो अब एक काम करते हैं, शॉपिंग के लिए चलते हैं। तो जियांग कहती है कि देखो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं वैसे भी प्रेग्नेंट हूँ और मैं ज्यादा देर तक खड़ी भी नहीं हो सकती, बहुत वीकनेस है मुझे, तो इसलिए मुझे घर जाना होगा, हम लोग शॉपिंग किसी और दिन कर लेंगे। ये सब कुछ देखकर यू को बहुत ही गुस्सा आता। फिर उसके बाद जियांग उससे उसका पर्स ले लेती है और कहती है मुझे ये बताओ कि इस पर्स की प्राइस तुम्हें किसने पे की थी, तो इसका मतलब है कि ये पर्स मेरा हुआ। ये लेकर वो जाने लगती है तो यू से वो पर्स खींचने लग जाती है। वो दोनों एक दूसरे से पर्स खींच रही होती है कि तभी जियांग नीचे गिरने वाली होती है और इतने में वहाँ पर मोयुन पहुंच जाता है, वो उसको संभाल लेता है। फिर उसके बाद वो गार्ड्स को बुलाता है और गार्ड्स यू को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। जियांग कहती है कि मैंने तुम्हें लोकेशन सेंड की थी, तुम उस तरह यहाँ पर पहुंचे हो ना। तो मोयुन कहता है कि प्लीज तुम अपने दिल में किसी भी तरह के खुशफहमी मत रखना, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, बल्कि मैं अपनी चाइल्ड की सेफ्टी के लिए यहाँ पर आया हूँ। फिर उसके बाद वो वहाँ पर बहुत सारे जंक फूड्स भी देख लेता है तो वो गुस्से से घर वापस आता है। जियांग उससे बहुत सी सॉरी करती है और वो उसके सामने नील डाउन करके बैठती है। वो कहती है प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। तो मोयुन उसके सामने बैठता है, उसको कहता है तुम्हें पता है ना पिछले मंथ भी तुमने इस तरह मुझसे सॉरी किया था और उसके बाद जब मैंने तुम्हें माफ कर दिया था तो तुमने ये सब कुछ सीक्रेटली रिकॉर्ड कर लिया था और उसके बाद तुमने ये मेरे ग्रुप के ऊपर चढ़ा दिया था। वहाँ पर हर किसी ने ये वीडियो देखी थी। इस दफा मैं तुम्हारे इन प्लान्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। ये देखकर वो अपने ऊपर बहुत ही गुस्सा करती है और वो कहती है कि ऐसा कौन सा काम है जो कि मैंने नहीं किया हुआ, सारे काम तो मैं यहाँ पर रहकर कर चुकी हूँ, अब मैं यहाँ पर अपनी डिग्निटी को कैसे वापस लेकर आऊंगी। फिर उसके बाद वो अपने रूम में आती है और वो याद करती है कि उसके पास बहुत सारी अल्कोहल थी जो कि उसको मोयुन ने लाकर दी थी। वो अल्कोहल को हर जगह पर ढूंढती है लेकिन वो उसको कहीं नहीं मिलती। तो उसको लगता है कि हो सकता है मेरे पास जो एक और घर है उसके अंदर वो रखी हुई है, मुझे वहाँ पर जाकर चेक करना चाहिए। तो वो चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे जब मोयुन जियांग को ढूंढ रहा होता है हर जगह पर लेकिन वो उसको कहीं पर भी नहीं मिलती, तो वो मेड के पास जाकर कहता है कि वो किधर गई है। मेड कहती है कि वो अपने न्यू अपार्टमेंट चली गई है, अगर आपने उनसे मिलना है तो आपको उधर जाना होगा। और फिर इधर भी जियांग कहती है कि यहाँ पर भी अल्कोहल नहीं रखी हुई, तो अल्कोहल जा किधर सकती है। फिर उसके बाद डोर नॉक होता है, जो जैसे ही डोर ओपन करती है तो वहाँ पर मोयुन आ जाता है। मोयुन उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जियांग कहती है मुझे ये बताओ कि तुम क्या कर रहे हो इधर। मोयुन कहता है अच्छा इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर नहीं आ सकता तुम्हारी इजाजत के बगैर। जियांग कहती है मैंने ऐसी भी कोई बात नहीं की। मोयुन कहता है मैं जानता हूँ कि तुम लू के साथ यहाँ पर डेट के लिए आई होगी और मैंने तुम्हारे डेट को खराब कर दिया होगा। जियांग कहती है कि प्लीज तुम हमेशा मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें मत किया करो। इतने में डोर नॉक होता है और लू कहता है कि क्या जियांग तुम घर के अंदर हो, जल्दी से डोर ओपन करो, मुझे अंदर आना है। मोयुन कहता है कि हाँ अब बताओ कि कौन है बाहर, और अभी तुम कह रही हो कि तुमने उसको कुछ नहीं बताया। जियांग कहती है आई स्वेयर कि मैंने उसको कुछ नहीं बताया था, मुझे नहीं पता कि वो किस तरीके से आ गए यहाँ पर, वैसे भी वो मेरे घर के साथ ही रहता है तो हो सकता है कि उसको पता चला हो कि कोई इस घर में आया हुआ है। फिर उसके बाद वो मोयुन को एक रूम में छुपा देती है और जैसे ही डोर ओपन करती है तो लू फौरन से अंदर आता है। जियांग कहती है अब तुम मुझसे दूर रहा करो, अब मैं एक मैरिड वुमेन हूँ और तुम मुझे इस तरीके से हरास नहीं कर सकते। लू कहता है कि मैंने तुमसे जो कहा था वो काम तुमने कर दिया। जियांग कहती है कि सॉरी मैं अपने हस्बैंड की डिटेल्स किसी और को सेंड नहीं कर सकती। तो फिर लू उसे कहता है तुम्हें पता है ना कि मैं सिर्फ अपने कैरियर को ही प्रायोरिटाइज करता हूँ और देखो मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ अगर तुमने वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी तो उसके बाद हम दोनों यहाँ से बहुत ही दूर चले जाएंगे और हमारी लाइफ बहुत ही ज्यादा
ज्यादा अच्छी स्पेंड होगी। अभी भी सोच लो कि तुमने क्या करना है। तो जियांग उसको थप्पड़ मार देती है और कहती है अपनी हरकतों से बाज आ जाओ तुम, ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। फिर वो उसको घर से निकालने लगती है, लेकिन लू वहाँ से कहीं नहीं जाता। वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ पहले किस तरह के रिलेशन में रह चुकी हो और अब तुम प्लीज अपने आप को बहुत ही पेशे जाहिर करने की कोशिश ना करो तो बेहतर होगा। फिर वो उसका गला दबाने लगता है। तो इतने में वहाँ पर मुयान पहुंच जाता है और वो उसको धक्का देता है। देन वो कहता है कि दोबारा जियांग को तुमने टच भी नहीं करना और अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। देन उसके बाद वो दोनों कार में आकर बैठते हैं। तभी जंप आने पर जियांग मोयुआन के क्लोज हो जाती है। ये देखकर वो दोनों काफी ऑकवर्ड फील करते हैं। और फिर घर आने के बाद जब वो सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो तभी जियांग मॉम और डैड से कहती है कि आप लोगों ने मुझे मेरी वेडिंग पर कितने पैसे दिए थे। तो वो दोनों डरते डरते बताते हैं कि हम लोगों ने 10 मिलियन दिए थे, लेकिन अगर तुम्हें और चाहिए तो हम लोग को देने के लिए तैयार हैं, बस प्लीज तुम हम पर गुस्सा मत करना। लेकिन जियांग तो 10 मिलियन का नाम सुनकर ही हैरान होती है। वो कहती है कि क्या 10 मिलियन? तो मॉम डरती हुई कहती है कि अगर तुम्हें 10 मिलियन नहीं चाहिए हम तुम्हें 50 मिलियन देंगे, लेकिन प्लीज तुम हमें कुछ मत कहना बस। जियांग कहती है अरे नहीं नहीं, मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह रही, बस मैं आप लोगों को इतना कहना चाहती हूँ कि अब से आप लोग जो मुझे पैसे दिया करते थे वो किसी और कार्ड में आप लोग ट्रांसफर कर दें, बस आप लोग इस वाले अकाउंट में मत भेजिएगा आपसे। तो मॉम डैड फिर उसको ओके कर देते हैं। तब जियांग उनसे कहती है कि अब से मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही केयरिंग डॉटर बनकर दिखाऊंगी और ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। फिर उसके बाद जब वो दोबारा मॉम डैड को देखती है तो वो वहाँ पर होते ही नहीं है। और फिर मोयुआन जियांग से कहता है कि प्लीज तुम अब अपनी एक्टिंग बंद कर दो, अब बहुत हो गया है, हम लोग ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तुम्हारा। फिर उसके बाद जब मोयुआन स्टडी रूम में होता तो जियांग उसके लिए वहाँ पर खाना लेकर जाती है, लेकिन वो खाना नहीं खाता। जियांग कहती है तुम्हें क्या लगता है मैंने इसके अंदर पॉइजन मिलाया हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मोयुआन कहता है तुम्हें पता है ना पिछली दफा तुमने क्या किया था, तुमने उस खाने के अंदर बहुत ज्यादा चिली सॉस मिला दी थी, जिसके बाद मुझे स्टमक एक हो गया था और वो टाइम बहुत मुश्किल था मेरे लिए, मैं दोबारा ये नहीं खा सकता। जियांग कहती है कि ठीक है चलो तुम्हें ये मैं खाकर दिखाती हूँ। वो खाने लगती है, लेकिन तभी उसको वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो कहती है कि सॉरी सॉरी, तुम ये मत समझना कि इसके अंदर पॉइजन है, मेरी तबीयत सुबह से सही नहीं है, बस इसी वजह से मुझे वोमिटिंग स्टार्ट हो गई है। फिर वो उसके सामने जाता है और उसको बेल्ट देकर कहता है कि तुम मुझे मार सकती हो। फिर जब वो अपनी शर्ट टेक ऑफ करता है तो जियांग उसको मारने के बजाय उसके इंजरीज पर ऑइंटमेंट लगाने लगती है। ये देखकर वो डर जाता है, फौरन से उसका हाथ पकड़ लेता है। जियांग कहती है तुम्हें अब ये बात मान लेनी चाहिए कि मैं ठीक हो रही हूँ, मैं अब बेटर हो रही हूँ पहले से, और अगर तुम नहीं चाहते कि तुम मेरे ऊपर बिलीव करो तो ठीक है, ना करो मेरे ऊपर बिलीव, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों की केयर करूंगी। अब तुम मुझे इस बात की परमिशन दो कि मैं तुम्हारी उन इंजरीज के ऊपर ऑइंटमेंट लगा सकूं। तो फिर मोयुआन दोबारा से उसी तरह बैठ जाता है और जियांग उसको ऑइंटमेंट लगाती है। फिर वो उससे कहती है कि तुम्हें पता है तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। इतने में उसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है। मॉम उसको कहती है कि जियांग हमें कुछ पैसों की जरूरत है, तुम्हारे भाई की अब हमने शादी करनी है, हमें उसके लिए भी कुछ पैसे चाहिए और तुम्हारे भाई को कोई एंट्रेंस एग्जाम भी देना है, उसके लिए भी हमें पैसे चाहिए, तो प्लीज तुम पैसे ट्रांसफर कर देना। जियांग कहती है कि ठीक है मैं हर चीज के पैसे भेज दूंगी। देन वो कॉल कट कर देती है। तो मोयुआन कहता है तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मॉम, तुम्हारे स्टेप फादर और तुम्हारा वो हाफ ब्रदर यानी याओ याओ तुम्हारे साथ बहुत ही अनकाइंड है, वो तुमसे लव नहीं करते, वो सिर्फ तो पैसों की वजह से तुम्हारे साथ हैं। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम सच में उनकी हेल्प करना चाहती हो, क्योंकि वो तुम्हारी इस काइंडनेस के और इस क्यूटनेस के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कहती है नहीं, मैं फिर भी उनके पास जाऊंगी। देन नेक्स्ट सीन में याओ याओ मॉम और डैड को कहता है कि इस दफा तो सिस्टर ने आने में बहुत ही टाइम ले लिया है, मुझे लगता है इस दफा वो हमें पैसे नहीं देना चाहती। तो मॉम कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि हमारी सिस्टर हमें जरूर पैसे देगी, और वैसे भी वो तुम्हारे लिए एक लकी चार्म है जिसको हम अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। इतने में वहाँ पर जियांग पहुँच जाती है और बाकी सब लोग उसको देखकर बहुत ही खुश होते हैं। तो याओ याओ कहता है कि जल्दी करो, पैसे दो, मुझे बहुत सारा काम है करने के लिए, वैसे भी मैंने अपनी ब्राइड के लिए बहुत सारे कपड़े लेने हैं। तो जियांग कहती है कि इससे पहले कि मैं आप लोगों को और पैसे दूं, आप लोग मुझे वो वाली अल्कोहल वापस करें जो कि मैंने आप लोगों के पास रखवाई थी, उसके अलावा वो सारे पैसे भी जो कि मुझे अब तक जियांग फैमिली देती आई है, वो सारे के सारे पैसे जो मुझे मेरे इन लॉज देते हुए आ रहे हैं, वो सारे मुझे वापस चाहिए। याओ याओ कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें ऐसे ही हर चीज उठा कर दे देंगे। और फिर सब लोग उसको बहुत ही ज्यादा बुरा भला बोलने लगते हैं। देन याओ याओ उसको केक करने वाला होता है कि इतने में वहाँ पर मोयुआन पहुँच जाता है और वो याओ याओ को केक कर देता है। फिर वो जियांग को कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो जियांग कहती है कि हाँ ठीक है। देन वो अनाउंस करती है कि जल्द से जल्द मेरे पैसे और मेरी अल्कोहल मुझे वापस मिल जानी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो तो मैं निकलवा कर ही रहूंगी। ये कह के वो दोनों चले जाते हैं। फिर बाहर आने के बाद जियांग मोयुआन को कहती है कि तुम वहाँ पर क्यों आए थे, क्या तुम मेरी हेल्प करने के लिए आए थे, तुम मुझे ट्रैक कर रहे हो ना। तो मोयुआन कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा मैं देख लेता हूँ कि तुम सेफ भी हो या फिर नहीं। ये देखकर जियांग स्माइल करती है। और फिर नेक्स्ट सीन में
मॉम डैड और याओ याओ जी फैमिली के विला के बाहर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये विला बहुत ही अच्छा रहेगा वेडिंग के लिए। इतने में मॉम डैड बाहर आते हैं तो जियांग के मॉम डैड कहते हैं कि जियांग ने हमसे कहा था कि हम लोग अपने बेटे की शादी इस विला में कर सकते हैं। ये बात सुनकर मोयान के मॉम और डैड काफी हैरान होते हैं। फिर वो पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं वैसे अगर हमारी डॉटर इन लॉ ने ये सब कुछ कहा है तो उसने कुछ सोच समझ के कहा होगा, और अगर हमने कोई और बात की तो वो इस बात पर बहुत ही गुस्सा होगी। लेकिन ये बात भी सोचने वाली है कि इस विला के अंदर वेडिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती और ये जगह तो इस तरह की चीजों के लिए सूटेबल भी नहीं है। पता नहीं हम लोगों को इनको क्या रिप्लाई करना चाहिए। फिर इतने में वहाँ पर याओ याओ की गर्लफ्रेंड यानी कि क्यान भी आ जाती है और क्यान कहती है कि सच में हमारी वेडिंग इस विला में होने वाली है, ये तो बहुत ही प्यारा है। तो इससे पहले कि मोयान के मॉम और डैड इनको कुछ कहते वहाँ पर जियांग आ जाती है और वो कहती है कि नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो सारी फैमिली अंदर चली जाती है। मॉम और डैड वहाँ पर अंदर जाकर कहते हैं कि इसका मतलब है तुमने यहाँ पर कोई डेकोरेशन नहीं की, इस बात का क्या मतलब हो सकता है। तो जियांग कहती है कि मॉम और डैड, क्या आप लोग मेरे वो पैसे लेकर आए हैं जो कि आप लोगों ने मुझसे लिए थे। क्यान और उनकी फैमिली में आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि मेरी मॉम और डैड ने मुझसे 10 मिलियन लिए हैं इस शादी के लिए, और ये जो आप लोग गोल्ड का सेट देख रहे हैं ना, ये भी मेरा अपना है जो कि मेरी मॉम ने मुझसे छीन लिया है। उसके अलावा इन लोगों ने मेरे घर से बहुत ही महंगी अल्कोहल भी चोरी कर ली है। वो सब कुछ इसलिए क्योंकि इन्होंने याओ याओ की शादी करनी थी। और एक और बात, याओ याओ भी कुछ नहीं करता होता, वो एक नंबर का निकम्मा और यूजलेस इंसान है। तो अब आप लोग देख लें कि आप लोग अपनी बेटी की शादी कैसे घर में करना चाहते हैं। ये देखकर क्यान के डैड को तो बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि नहीं, हम अपनी बेटी ऐसे घर में बिल्कुल भी नहीं दे सकते। फिर उसके बाद वो क्यान को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और मॉम और डैड को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। डैड जब जियांग को थप्पड़ मारने वाले होते हैं तो मोयुआन उसका हाथ रोक लेता है और कहता है कि कोई भी दोबारा मेरी वाइफ को हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा, वरना उसके मैं हाथ तोड़ कर रख दूंगा। ये सब कुछ देखकर जियांग स्माइल करती है। फिर जब मॉम और डैड वहाँ से चले जाते हैं उसके ऊपर गुस्सा करके, तो जियांग फिर अपने इन लॉज से कहती है कि क्या मैंने एक्टिंग अच्छी की थी ना। तो मॉम और डैड बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, तुमने बहुत ही अच्छा किया है। और फिर दूसरी तरफ लू को दिखाया जाता है जो कि की से कह रहा होता है कि तुम्हें पता है इस दफा जियांग बहुत ही ज्यादा चेंज हो गई है और अब तो उसने मुझसे मना कर दिया कि वो जी फैमिली का कोई सीक्रेट भी मुझ पर रिवील नहीं करेगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी कंपनी तो बैंकरप्ट हो जाएगी क्योंकि मेरे पास तो इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो अब मैं क्या किया करूंगा। की कहती है कि उसका भी कोई ना कोई हल हम लोग निकाल लेंगे। और अगले सीन में फिर जब जियांग एक मेड के साथ ज्वेलरी शॉप में आई हुई होती है तो वो मेड फिर मोयुआन को इस बारे में इन्फॉर्म कर देती है कि यंग मिस्ट्रेस इस दफा बाहर निकली हुई है। ये सब कुछ मेड को करने के लिए मोयुआन ने कहा था। फिर मोयुआन वो पिक्चर्स देख रहा होता और वो कहता है कि एक मेंस वॉच ये उसने किसके लिए ली होगी। और इधर फिर जियांग जब वहाँ से शॉपिंग करके जा रही होती है तो फिर उसका मीटअप यू से होता है जिसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था। यू उससे कहती है कि हम लोगों को साथ में चल के खाना खाना चाहिए। देन वो सारे खाना खाने के लिए बैठे होते हैं तो जियांग इतने में खाना ऑर्डर कर देती है। फिर वो उनसे कहती है कि मैं जरा मेकअप को ठीक करके आती हूँ। ये कह के वो फौरन से रिसेप्शन पर जाती है और वहाँ पर जाकर उनसे कहती है कि उस टेबल पर मैंने जो खाना आप लोगों को ऑर्डर करवाया था आप लोग वो सारा मुझे पैक करके दे दें, और जो इसका बिल है ना वो वही लड़की पे कर देगी जो कि अभी उस टेबल पर बैठी हुई है। फिर उसके बाद वो सारा खाना लेकर फौरन वहाँ से बाहर निकल जाती है। और इधर कब से यू और उसका बॉयफ्रेंड वेट कर रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर वेटर आता है और उनको बिल देता है और कहता है कि वो जो लड़की यहाँ पर थी वो सारा खाना ले गई है अपने साथ और अब उसका बिल आपको पे करना पड़ेगा और उसका बिल 88,000 है। ये देखकर वो काफी हैरान होती है। सबसे पहले वो अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखती है तो वो उसको थप्पड़ मार देता है और कहता है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, इसीलिए ताकि तुम बार बार मेरे पैसे लगवा सको, मुझे तुम्हारे साथ कोई डेट नहीं करनी। ये कह के वो चला जाता है। फिर उसके बाद वो फौरन से लू को कॉल करती है और उससे कहती है कि प्लीज तुम मुझे कुछ पैसे भिजवा दो, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तो लू कहता है कि प्लीज तुम इस वक्त मुझे तंग मत करो, मैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। फिर वो वहाँ पर जियांग को जाते हुए देख लेता तो वो उसको रोकता और उससे कहता है कि प्लीज एक दफा मेरी बात को समझो। देखो मैंने तुमसे कहा है ना कि जी फैमिली तुम्हारा ख्याल बिल्कुल नहीं रख सकती, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा लेकिन जैसा मैं तुम्हें करने को कह रहा हूँ तुम्हें वैसा करना होगा। जियांग कहती है मेरा दिमाग खराब मत करो। फिर वो उसको जबरदस्ती हाथ पकड़ लेता। इतने में वहाँ पर मोयान पहुंच जाता और वो लू को जियांग से दूर करता और कहता है दोबारा इसकी तरफ हाथ भी मत बढ़ाना तुम, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और तभी जियांग को चक्कर आने लगते हैं। वो देखती है कि ऊपर से एक टूल बॉक्स गिर रहा होता तो वो फिर लू को साइड पर करती है। ये सब कुछ देखकर मोयान काफी हैरान होता। फिर उसके बाद जब वो घर वापस आता तो वो काफी ड्रंक होता और तभी वो जियांग को किस कर देता। लेकिन अगले सीन में जियांग यही बात कहती है कि जो कुछ होना था वो सारा प्लॉट के अंदर लिखा था और वो नॉवेल का ही एक पार्ट था, लेकिन असल में तो ऐसा नहीं हुआ। फिर फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता कि जब वो टूल बॉक्स गिरता तो मोयुआन जियांग को देख रहा होता है तो जियांग फौरन से उसको साइड पर करती है और उससे कहती है कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना, तुम ठीक तो हो। तभी मोयुआन पर लू की वॉच की तरफ देखता जो कि सेम टू सेम वैसी ही होती है।
जैसे आज जियांग ने उस ज्वेलरी शॉप से बाय की थी। ये देखकर उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो चुप करके वहाँ से निकल जाता है। जियांग फौरन से भागते भागते उसके पीछे जाती है और अगले सीन में फिर वो घर पर होती है। वो कहती है वो मेरी कॉल्स पे अटेंड नहीं करा, पता नहीं उसके साथ क्या मसला है। वैसे ना इन मैन के हर्ट को लाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये कोई इस तरह का काम है जैसे एक सी के बिल्कुल बॉटम के अंदर किसी नीडल को ढूंढना। पता नहीं क्या मसला है ये। अब देखो, मैंने तो उसको बचाया था ना, मो युआन की हेल्प की थी मैंने, और फिर भी वो मुझसे नाराज होकर चला गया। अब ये कोई बात है क्या? फिर थोड़ी देर बाद मो युआन ड्रंक होकर वहाँ पर आ जाता है। तो जियांग उसको फौरन से बिठाती है और कहती है अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो। मो युआन कहता है कि मुझे पता है, तुम आज जो वॉच ले रही थी वो तुमने लो युआन को गिफ्ट की है ना। मुझे हर चीज का पता है, तो इसलिए तुम मेरे सामने कुछ प्रिटेंड मत करना। जियांग कहती है ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो वॉच उठाकर उसको दिखाती है और कहती है वो यही वॉच थी ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। तुम्हें पता है कि मैं ये तुम्हारी बर्थडे के लिए लेने के लिए गई थी और मैंने इस गिफ्ट के अलावा और कुछ भी नहीं लिया और ना ही मैंने किसी और को गिफ्ट किया है कुछ। लेकिन अब तुम्हें पहले पता चल गया तो इसलिए मुझे तुम्हें ये वॉच देनी पड़ी। ये सब कुछ देखकर मो युआन उससे सॉरी करता है और कहता है कि मैंने सब कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिया था, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो जियांग फिर उससे ओके करती है और कहती है तुम मेरी एक बात पर बिलीव करो, तुम्हारे अलावा अब मैं किसी को भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रही और ना ही मेरे लिए कोई इस तरह इम्पोर्टेंस है, समझ रहे हो ना तुम। फिर वो उसके क्लोज होने लगती है कि तभी उसके पास लू की कॉल आती है। जैसे ही वो कॉल अटेंड करती है तो लू उसको कहता है देखो अब मैं हॉस्पिटल पहुंच चुका हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया हूँ, तुम्हें पता है कि मुझे बहुत ही टेंशन हो रही है, अगर तुमने मेरी हेल्प ना की तो मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो, उसके बाद हम दोनों का फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, तुम मेरी बात को समझ रही हो ना। तो जियांग कहती है कि ठीक है मैं कुछ करती हूँ। और फिर अगले सीन में वो दोनों मॉम के पास जाते हैं और मॉम फिर उसको एक फाइल देती है और कहती है तुम इस फाइल का यूज कर सकती हो, ये फाइल तुम उसको दे दो और कहो कि यही हमारे सीक्रेट्स हैं। जियांग कहती है कि मॉम इस तरह वो इनका गलत यूज करेगा और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को कोई नुकसान हो जाए, आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करें मॉम। तो मॉम कहती है कि फिक्र मत करो, ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट भी डिटेल्स नहीं है, तो इसीलिए अगर तुम ये डिटेल्स दे भी दो तो हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, देखो अब तुम सोच लो कि तुमने क्या करना है। फिर उसके बाद अगले सीन में एक सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जो कि प्रोजेक्ट के बेस पर रखी गई होती है और लू वहाँ पर बहुत ही खुश बैठा हुआ था क्योंकि उसको लग रहा होता है कि उसके पास अब ची फैमिली के सारे प्लान्स लग चुके हैं। जब जियांग उसको देखती है तो वो जियांग को आंख मारता है, ये देखकर उसको बहुत ही अजीब फील होता है और वो कहती है कि ईयू कितना गंदा इंसान है ये। फिर उसके बाद वहाँ पर सबसे पहले लू स्पीच देने के लिए जाता है और उसके प्रोजेक्ट प्रपोजल के बाद वहाँ पर मो युआन आता है। मो युआन को देखकर जियांग मॉम से कहती है कि आपको पता है कि आपका बेटा तो काम करते हुए और भी ज्यादा हैंडसम लगता है। ये सुनकर मॉम स्माइल करने लगती हैं और वो कहती हैं कि तुम भी बहुत ज्यादा प्यारी हो। फिर जब मो युआन अपनी स्पीच दे देता है तो लड़की वहाँ पर आकर ये अनाउंस करती है कि ये प्रोजेक्ट हम लोग मो युआन के ग्रुप को देना चाहते हैं। ये देखकर तो लू और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये फेक है। फिर अगले सीन में बॉस लू को बहुत ही ज्यादा डांट रहे होते हैं और वो कहते हैं कि तुमने कहा था कि ये प्रोजेक्ट तुम हमें लेकर दोगे, अब अगर ये तुम नहीं ले सके ना तो हम तुम्हें फायर करते हैं। इतने में वहाँ पर फिर कियान आ जाती है और वो कहती है कि डैड प्लीज आप इसको फायर मत करें, मैं जानती हूँ कि इससे बहुत ही बड़ी गलती हो गई लेकिन दोबारा ये ऐसा कोई काम नहीं करेगा। डैड कहते हैं कि ठीक है तुम्हारे कहने पर मैं इसको फायर नहीं करता, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। फिर उसके जाने के बाद लू कहता है कि मुझे तो अब इस दफा जियांग ने वो सारी इन्फॉर्मेशन सेंड की थी लेकिन पता नहीं किस तरीके से मो युआन को वो प्रोजेक्ट मिल गया, वरना वो प्रोजेक्ट मुझे मिलना चाहिए था। कियान कहती है कि हो सकता है कि इस दफा जियांग मो युआन की साइड ले रही हो, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा हो। और फिर दूसरी तरफ जियांग मो युआन से कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम स्पीच करते हुए बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे। ये सुनकर वो स्माइल करता है। फिर उसके वहाँ से जाने के बाद जियांग के पास लू की कॉल आती है और लू उसको कहता है कि हम लोग डिनर पर जाना चाहते हैं, तुम्हें भी हमारे साथ ही चलना होगा। ये सब कुछ सुनकर जियांग की तबीयत खराब होने लगती है और उसको याद आता है कि प्रीवियस लाइफ के अंदर जब लू ने उसको इस तरह डिनर पर बुलाया था तो उसने उसके जूस के अंदर एक ड्रग मिला दी थी। जब जियांग ने वो जूस पिया था तो वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद फिर उसको एक रूम में ले जाया गया था और फिर एक लड़के ने उसको हिरास करने की कोशिश की थी और उसको समझ में आ चुका होता है इस दफा उसने ये सब कुछ नहीं करना। फिर वो उसके साथ जब डिनर पर जाती है तो लू उसको कहता है कि तुम ये जूस ड्रिंक कर लो, तो वो कहती है कि नहीं सॉरी मेरी हेल्थ खराब हो जाती है। फिर भी वो एक छोटा सा सिप ले लेती है और कहती है कि मेरी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मुझे बहुत ही डिजीनेस फील हो रही है। और फिर उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। देन लू वहाँ पर एक आदमी को बुलाता है और वो लोग उसको उठाकर रूम में लेकर जा रहे होते हैं कि इतने में मो युआन सामने आ जाता है और वो जियांग को संभाल लेता है। गार्ड्स फिर उस आदमी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और मो युआन सबको ऑर्डर दे रहा होता है कि जिसने मेरी वाइफ के साथ ये सब कुछ किया है उसको तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं छोड़ना। जियांग सब कुछ स्माइल करके सुन रही होती है। मो युआन उसको सीधा करते और कहता है ये सब कुछ मजाक हो रहा है क्या, तुम हर जगह पर इस तरह की हरकतें क्यों करती होती हो। जियांग कहती है देखो तुम्हें तो मुझे शाबाशी देनी चाहिए कि मैंने कितना अच्छा काम किया
कितनी अच्छी एक्टिंग की है मैंने और कितनी अच्छी ट्रिक्स प्ले की हैं। तुम्हें पता है लू मेरे साथ ये सब कुछ करना चाहता था ना, तो मैंने लू के साथ ये सब कुछ कर दिया है और कुछ टाइम के अंदर पिक्चर्स मेरे पास पहुंच जाएंगी। और फिर दूसरी तरफ लू काफी गुस्से में होता है। जब वो सुबह उठता है तो वो सबसे पहले जियांग को कॉल करता है और कहता है तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया बिल्कुल भी। जियांग कहती है तुम्हारी सारी पिक्चर्स मेरे पास पहुंच चुकी हैं और मैं सब कुछ देख चुकी हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैंने सोचा कि जो मेडिसिन तुम मुझे देने वाले हो उन मेडिसिन का मजा मैं तुम्हें चखा देती हूँ। लू कहता है कि वो सारी पिक्चर्स डिलीट कर दो अभी के अभी और दोबारा वो पिक्चर्स मुझे तुम्हारे पास नजर ना आनी चाहिए। जियांग कहती है मेरी एक बात गौर से सुन लो, अगर दोबारा तुमने मुझे हरास करने की कोशिश की तो मैं ये सारी पिक्चर्स वायरल कर दूंगी, फिर ये पिक्चर्स पूरी दुनिया देखेगी। ये कह के वो कॉल कट कर देती है। फिर उसके बाद वो मुयान से कहती है तुम्हें पता है ना, देखो मैंने कितना अच्छा काम किया, अब तो तुम्हें मुझे शाबाशी देनी ही चाहिए, मैं कितनी ज्यादा क्लेवर हो चुकी हूँ ना। ये देखकर मुयान को उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आता। वो वहाँ से जाने लगता है तो जियांग कहती है तुम्हें तो मेरा कोई काम भी अच्छा नहीं लगता। फिर तभी उसके पैर पर चोट लग जाती है तो मुयान उसको बिठाकर उसकी इंजरी को क्योर करता है। जियांग कहती है कि अगर तुम्हें मेरा इतना ही ख्याल है तो कभी मेरी बात भी मान लिया करो। तुम्हें पता है कि मजे मजे खाने का मेरा कितना दिल करता है, लेकिन तुम मुझे वो सारे के सारे डिलीशियस फूड खाने ही नहीं देते, इस तरह तो मैं और भी ज्यादा बीमार फील करती हूँ। तो मुयान फिर उसको डिश सर्व करता। जियांग कहती है क्या सच में मैं ये खा सकती हूँ? तो मुयान उसको हाँ बोलता है और ये देखकर जियांग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर अगले सीन में कियान लू के पास जाती है। वो उससे कहती है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारा डाउनफॉल कैसे स्टार्ट हो गया। लू कहता है कि मुझे लगता है कि जियांग इस दफा मुझे छोड़कर उस मुयान के पीछे भाग रही है, इसीलिए मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। जियांग ने मुझे वो सारी की सारी फाइल्स दी तो थी, लेकिन उनमें से कुछ भी मेरे काम नहीं आया। तो यूँ कहती है कोई बात नहीं, ये सब कुछ मैं खुद ही हैंडल कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सब में। मैं अब खुद उनके घर जाऊंगी और मैं देखूंगी कि जियांग असल में कर क्या रही है। और फिर उसके बाद वो मोयान की मॉम के साथ बातें करने जाती है। कुछ देर में वहाँ पर जियांग भी आती है और वो कहती है क्या तुम आज यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो कहती है मैं यहाँ पर अपनी मॉम के साथ कुछ बातें करने के लिए आई थी। ये मेरी आंट है लेकिन मेरी मॉम भी तो है ना, और आंट आपको पता है कि अब डैड चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूं, तो इसीलिए वो मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते भी देख रहे हैं। मुझे ये सब कुछ बहुत ही बुरा लग रहा है। मैं एक काम करती हूँ, आपको अपने साथ लेकर चलती हूँ, फिर आपको जो पसंद आए आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इतने में वहाँ पर मोयान आ जाता है और वो कहता है कि नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। कियान कहती है कि इसमें क्या बात हुई, वो मेरी आंट है और मैं उनको अपने साथ लेकर जा सकती हूँ, और जियांग अगर हमारे साथ चल लेगी तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो मोयान अपने दिल में कहता है कि लू जियांग को कभी भी नहीं छोड़ेगा और मैं इस वक्त उसकी सेफ्टी के लिए वहाँ कैसे जा सकता हूँ, तो इसलिए ये सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे कियान जियांग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाती है। वो उसे कहती है कि सब कुछ बहुत ही हेल्दी है, तुम एक दफा खाकर चेक करो, तुम्हें पता चलेगा। तो वो उसको ट्राई करने वाली होती है कि मोयान पहुंच जाता है और वो कहता है नहीं, तुम ऐसा को नहीं पियोगी और तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी। अब जियांग कहती है कि इसका क्या मतलब है, कियान इतने प्यार से ये मेरे लिए बनाकर आई और तुम कह रहे हो कि मैं ये नहीं पी सकती। मोयान कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी हेल्थ के साथ कुछ भी हो। आपसे जो खाना तुम्हें न्यूट्रिशनिस्ट बताएगी वही खाना तुम खाया करोगी और वही तुम्हारी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद कियान लू को कॉल करके बताती है कि प्लान बिल्कुल भी वैसे नहीं चल रहा जैसा हम लोगों ने प्लान किया था, क्योंकि हर चीज के दरमियान में मोयान आ जाता है और वो वैसे भी जियांग की हेल्थ को लेकर बहुत ही ज्यादा टची हो गया है, तो अब मुश्किल है कि हम लोग इस तरह कुछ कर सकते हैं। लू कहता है कि देखो अगर ये प्लान काम नहीं करा तो कोई और प्लान बना लो, लेकिन जैसा मैंने तुम्हें कहा है ना वैसा ही होना चाहिए। फिर उसके बाद लेट नाइट को जब जियांग जा रही होती है तो कियान उसको पीछे से धक्का देने ही वाली होती है, तभी जियांग पीछे मुड़ती है और कहती है काफी लेट नहीं हो गई और तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? कियान कहती है वो बस मैं पानी पीने के लिए आई थी, बस मैं सोने जा ही रही हूँ थोड़ी देर में। तो तभी जियांग सोचने लगती है कि ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि मैं टाइम पर पीछे मुड़ गई, वरना अभी ये मुझे धक्का दे चुकी होती और मैं इन सीढ़ियों से नीचे जा चुकी होती। फिर उसके बाद तो मोयान और मॉम डैड ने तो मुझे माफ ही नहीं करना था। फिर कियान दोबारा से जियांग को धक्का देने वाली होती है, लेकिन जियांग साइड पर हो जाती है। मोयान उसको बचा लेता है और उसकी जगह पर कियान नीचे गिर जाती है। मोयान कहता है कि तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं लगी ना? जियांग तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम इस तरह की अजीब जगह पर खड़ी हुई क्यों थी? चलो अब मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। जियांग कहती है कि मैं बीमार नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई इंजरी हुई है, बल्कि कियान को इंजरी हुई है, उसको लेकर जाओ। मोयान कहता है कि तुम जल्दी से मेरे साथ चलो डॉक्टर के पास। फिर वो जियांग को वहाँ से ले जाता है और नेक्स्ट सीन में फिर कियान लू को कॉल करके कहती है तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे प्लान की वजह से अपनी गर्दन तोड़वा दी है और अभी भी तुम्हारा प्लान पूरा नहीं हो रहा। मुझे तो नहीं लगता कि इस दफा वो हमारे प्लान में आ सकेगी। लू कहता है कि देखो प्लीज तुम कोशिश करो ना, कुछ भी करो उसके साथ, लेकिन वो बस उसी तरह करना चाहिए जिस तरह हम लोगों ने उसके बारे में प्लान किया था। प्लान से कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। फिर वो कॉल कट कर देती है। देन वो मॉम डैड की बात सुनती है। मॉम कहती है कि मुझे ये लगता है कि अपनी कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं वो हम लोग जियांग के नाम पर कर देंगे जब हमारे ग्रैंडसन की बर्थ होगी। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ अभी से। ये सुनकर फिर कियान कुछ प्लान करने लग जाती है।
फिर उसके बाद वो मुयान के पास स्टडी रूम में जाती है और वो उसको सीड्यूस करने की कोशिश करती है। ये देखकर वो काफी हैरान होता है और वो कहता है कि तुम इस तरह की ड्रेसिंग करके मेरे सामने आई क्यों हो। कियान कहती है तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, बस मैंने ये बात कभी तुम्हें बताई नहीं थी, तो क्या हम एक दूसरे को डेट कर सकते हैं। ये देखकर मुयान को उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है। वो उसको दूर धक्का देता है। इतने में वहाँ पर जियांग पहुंच जाती है। जियांग कहती है कि कियान तुमने इस तरह की ड्रेसिंग क्यों की हुई है। कियान कहती है कि मेरा और मुयान का रिलेशनशिप है और आज तुम्हें भी इस बारे में पता चल ही जाएगा। ये सुनकर जियांग को भी उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है। वो उसको थप्पड़ मारती है। फिर मुयान भी कियान को थप्पड़ मार देता है। कियान कहती है तुम दोनों पागल हो चुके हो क्या, मुझे मारे जा रहे हो तुम दोनों। तो जियांग और मुयान बहुत ही अचानक एक दूसरे को कहते हैं कि ये सब हमने तुम्हारे लिए किया। जियांग कहती है अच्छा तो यानी ये सब तुमने मेरे लिए किया, तो ठीक है फिर चलो आगे बदला लेते हैं। फिर उसके बाद जियांग कियान से कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर बुलाया किसने है। कियान कहती है मुझे यहाँ पर मुयान ने बुलाया था। मुयान कहता है कि झूठ मत बोलो, मैं यहाँ पर बैठा हुआ था और तुमने मुझे सीड्यूस करने के बारे में सोचा था। फिर तभी गार्ड्स वहाँ पर आकर कियान को पकड़ लेते हैं। जियांग कहती है तुम्हें पता है तुम्हारी जैसी लड़कियों को मुयान मुंह भी नहीं लगाता, तो इसीलिए अपने ये दिल से इस खुशामी को बाहर निकाल दो कि मुयान का भी तुम्हारा हो सकता है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जब लू कंपनी जाता है तो उसको कंपनी के अंदर नहीं आने दिया जाता और उसको बताया जाता है कि तुम फायर हो चुके हो। ये सुनकर वो बहुत ही हैरान होता है। इतने में वहाँ पर कियान आती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें फायर किया है क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी को अजाब बना कर रखा हुआ है। तुम्हें पता है कि कितनी बुरी बेइज्जती हुई है कल मेरी, इतना बैड फील तो मैंने कभी भी नहीं किया आज तक, लेकिन अब मैं तुम्हें दोबारा कंपनी में एंटर नहीं होने दे सकती। लू उससे बहुत सॉरी करता लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं मानती। फिर उसके बाद उसको कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता। बाहर आने के बाद वो देखता है कि याओ याओ खड़ा होता, तो वो याओ याओ से कहता है कि तुम उसके भाई हो ना, और जियांग ने तुम्हारी रेपुटेशन को रियून किया है, यहाँ तक कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़कर जा चुकी है, तो ठीक है तुम मेरे साथ हाथ मिला लो, हम लोग जियांग को ऐसा मजा चखाएंगे कि वो सारी जिंदगी याद रखेगी। फिर उसके बाद अगले सीन में जियांग जब फ्रूट्स खा रही होती है तो उसके पास मेड आती है और उसको कहती है कि आपने लाइव स्ट्रीम देखी है। जियांग कहती है कि नहीं, क्यों, क्या हुआ है वहाँ पर। तो फिर मेड उसको लाइव स्ट्रीम दिखाती है जहाँ पर मॉम ये कह रही होती है कि मेरी बेटी जिसको मैंने इतने साल पाला था, अब उसके बाद जब मैंने उसकी शादी कर दी है तो वो काफी ग्रीडी हो चुकी है, वो हमें भूल चुकी है और ना ही वो हमें पैसे देती है और कोई और चीज, वो हमारी फैमिली को सपोर्ट भी नहीं करती। अब इस एज में मैं काम करती हुई अच्छी तो नहीं लगूंगी ना, लेकिन वो हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर याया भी आ जाता है और वो कहता है कि मैं भी उसका छोटा भाई हूँ, लेकिन उसने मुझे भी अबैंडन कर दिया, वो हमारी सारी फैमिली को अबैंडन कर चुकी है। ये सब कुछ जियांग देखकर कहती है कि मॉम डैड के साथ पता नहीं क्या मसला है, मुझे लगता है वो लोग ठीक होंगे ही नहीं। फिर उसके बाद दूसरी तरफ ये सब कुछ लू भी देख रहा होता है, वो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर उसके बाद वो याओ याओ को कॉल करके कहता है कि देखो इसी तरह सब कुछ करते रहना, तुम्हारी ये वीडियो बहुत वायरल हो चुकी है और अभी और भी बहुत से लोग ज्वाइन कर रहे हैं। फिर उधर कुछ देर में मुयान जियांग के पास पहुंच जाता है और वो कहता है कि प्लीज देखो तुम सैड मत होना। जियांग उसको देखती है तो कहती है मैं तो बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ। मुयान कहता है क्यों, तुम्हें क्या इस बात का अफसोस नहीं हो रहा कि वो तुम्हारे बारे में इतनी बुरी बुरी बातें कर रहा है। जियांग कहती है कि नहीं, बल्कि मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है, मेरा दिल चाह रहा है मैं बहुत ज्यादा हंसूं। और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर जियांग भी पहुंच चुकी होती है। सब लोग जियांग को बुरा भला बोल रहे होते हैं और कहते हैं तुम्हें अपने मॉम डैड को और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करना चाहिए, वरना ऐसे तुम्हारी लाइफ कैसे चलेगी। लेकिन तभी वहाँ पर जियांग भी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देती है। वो वहाँ पर सबसे पहले अपने गार्ड्स का डांस सबको दिखाती है। ये देखकर वो सब लोग काफी इंटरटेन होते हैं। फिर उसके बाद जियांग वहाँ पर सबको बताती है कि असल स्टोरी क्या है। वो सबको बताती है कि उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है, उसके मॉम डैड हमेशा उससे बहुत ज्यादा पैसे ले लिया करते थे, इसके अलावा वो उसके बैंक अकाउंट से भी सारे के सारे पैसे निकलवा लिया करते थे, उसके पास कुछ भी नहीं बचता था, तो इसीलिए अब उसने यही सोचा है कि अब वो कुछ भी किसी को नहीं देगी। ये सुनकर उनके गेट्स कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मॉम डैड को इस तरह भी नहीं होना चाहिए। फिर इतने में वहाँ पर मुयान भी आ जाता है। उसको वहाँ पर देखकर तो सब लोग बहुत ही खुश होते हैं और वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और जियांग के साथ तो इनका कपल बहुत ही परफेक्ट लगता है। फिर उसके बाद मुयान भी वहाँ पर सबको बताता है कि जियांग बिल्कुल सही कह रही है, इसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा बुरी है और इसकी फैमिली ने इसको सिर्फ पैसों के लिए याद रखा हुआ है, जब भी इनका पैसे चाहिए हो तो ये तभी जियांग को कॉल करते हैं। ये देखकर वहाँ पर सब लोग अब मुयान और जियांग की साइड पर हो गए थे और फिर लू को भी ये सब कुछ देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। फिर उसके बाद वहाँ पर गार्ड्स भी पहुंच जाते हैं और मॉम फिर तभी जियांग से ये बात कहती हैं कि देखना इस लाइफ में तुमसे कोई भी लव नहीं करेगा और तुम ऐसी ही रह जाओगी। ये सब कुछ सुनने के बाद जियांग की थोड़ी तबीयत खराब होने लगती है। मुयान उसको फौरन से हॉस्पिटल लेकर आता है, वो बहुत ही ज्यादा पेन में होती है। फिर उसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि मुयान उसके साथ ही था। वो उससे कहती है कि मेरा बच्चा किधर है। मुयान फिर उसको दिखाता है, वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और फिर उसके बाद वो मुयान को कहती है कि प्लीज मेरी फैमिली को तुम जेल में भिजवा देना, मैं उनका अब सामना भी नहीं करना चाहती हूँ और ना ही मैं दोबारा उनकी शक्ल देखना चाहती हूँ।
तो मुयान उसको ओके कर देता है। फिर उसके बाद वो उसको किस करने ही वाला होता है कि वहाँ पर मॉम और डैड पहुँच जाते हैं और वो दोनों फिर अपने ग्रैंडसन से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर उसके बाद डैड जियांग को कहते हैं कि मैंने अपने कुछ एसेट्स तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर किए हैं, मैं बस इस चाइल्ड के बर्थ का इंतजार कर रहा था और अब इसके ऊपर तुम साइन कर देना, उसके बाद तुम बिल्कुल भी हम पर गुस्सा नहीं कर पाओगी। जियांग कहती है कि मैं पहले आप लोगों के ऊपर कौन सा गुस्सा करती थी। ये सुनकर वहाँ पर हर कोई हंसने लग जाता है। और फिर अगले सीन में यू ये प्लान बना रही होती है कि अब वो मोयान को सिड्यूस करने की बहुत कोशिश करेगी ताकि वो यंग मिस्ट्रेस बन सके और जो कुछ भी उसका है वो सब कुछ यू का हो सके। फिर तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि मो योंग का एक बेटा पैदा हुआ है। ये देखकर उसको और भी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर उसके बाद वो कंपनी आती है और उधर फिर जियांग मो यान को कॉल करके कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है और मुझे खाना खाना है, तुम फौरन से घर पर खाना डिलीवर कर दो। ये सुनते ही मो यान फौरन वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद असिस्टेंट वहाँ से गुजर रहा होता है तो वो यू को देखकर कहता है कि तुम कौन हो। यू कहती है कि बस तुम ये समझो कि ये कंपनी मेरी ही है। तो असिस्टेंट को ये लगता है कि वो यंग मिस्ट्रेस है तो वो लोग उसको बहुत ही अच्छे से प्रोटोकॉल देते हैं और उसको अंदर बुलाते हैं। फिर कुछ देर बाद जब मोयान वहाँ पर वापस आता है तो वो यू को देखकर उसको इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। सब लोग ये कहते हैं कि यंग मिस्ट्रेस को मोयान क्यों इग्नोर कर रहा होगा, क्या इन दोनों की कोई लड़ाई हो गई है। इतने में फिर यू उसके पास जाती है और कहती है कि तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना। फिर तभी मोयान के पास जियांग की कॉल आती है और वो उसको लेने के लिए नीचे चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो दोनों साथ में अंदर आते हैं तो जियांग उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कितना कहा था कि तुम मेरे लिए केक लेकर आ जाओ, लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया था, अब तुम मुझे किसी चीज से भी नहीं रोकोगे, जो मेरा दिल चाहेगा मैं वो खाऊंगी। फिर उसके बाद जब वो कंपनी के अंदर आती है तो वहाँ पर एक लड़की उसको रूम में नहीं जाने देती और कहती है कि ये हमारे सीईओ का रूम है और यहाँ पर आज कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है तो इसीलिए आप अंदर नहीं जा सकती। फिर वहाँ पर बाकी सब लोग भी कहते हैं कि यहाँ पर आप अंदर नहीं आ सकती क्योंकि आज यहाँ पर यंग मिस्ट्रेस आई हुई है। तो जियांग कहती है कि अच्छा यंग मिस्ट्रेस तो किधर है, मुझे भी दिखाओ। तो तभी एक लड़की कहती है कि ये है यंग मिस्ट्रेस। तो जियांग फिर यू की तरफ देखती है और कहती है कि अच्छा तो ये यंग मिस्ट्रेस है। यू कहती है कि हाँ मैं ही हूँ और तुम सब लोग खड़े होकर क्या देख रहे हो, इस लड़की को अभी के अभी पकड़ लो और अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। तभी जियांग उसको थप्पड़ मार देती है। फिर उसके बाद यू जब जियांग को थप्पड़ मारने वाली होती है तो मो यान उसका हाथ रोक लेता है और कहता है कि तुमने मेरी वाइफ के साथ बैड बिहेव किया। ये सुनकर वहाँ पर हर कोई बहुत ही हैरान होता है। वो कहता है कि क्या इसका मतलब है कि ये हमारे सीईओ की वाइफ नहीं थी, बल्कि जिनके साथ हमने बैड बिहेव किया है वो हमारे सीईओ की वाइफ थी। फिर उसके बाद गार्ड यू को वहाँ से ले जाते हैं और मो यान सबको अनाउंस करता है कि मेरी वाइफ सिर्फ और सिर्फ ये लड़की है और इसका नाम जियांग है, उसके अलावा मेरी और कोई भी वाइफ नहीं है। दोबारा आप लोगों ने किसी के साथ इस तरह बिहेवियर नहीं रखना। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में जब मुयान अपने ऑफिस में काम कर रहा होता तो वो जियांग को कॉल करता। जियांग उससे कहती है कि नहीं आज तो मैं नहीं आ सकती, मैं बहुत थकी हुई हूँ, हम किसी और दिन चलेंगे। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद वो कॉल कट कर देती है। फिर उसके बाद मुयान के पास यू की कॉल आती है और यू उसको कहती है कि तुम मुझे जानते तो होगे ना। मुयान कहता है कि हाँ मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तो यू उसको कहती है कि मैंने तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट प्लान बताना है जो कि तुम्हारा जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ, तुम वहाँ पर जरूर पहुँच जाना। फिर कुछ देर बाद जब मुयान उस रूम में जाता है तो वहाँ पर बहुत ही अंधेरा होता है और तभी यू उसको डंडा मारकर बेहोश कर देती है। जब मुयान को होश आता है तो वो देखता है कि वो उसके हाथ बंधे हुए होते हैं और फिर यू उसके साथ क्लोज होती है और उसको कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा नहीं किया कि तुमने मुझसे पंगा लिया। देन वो उसको सिड्यूस करती है, लेकिन इतने में वहाँ पर जियांग पहुंच जाती है। गार्ड्स फौरन से यू को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं एंड देन जियांग फिर मो यान को खोलती है और वो उससे कहती है कि अगर मुझे थोड़ी सी भी देर हो जाती ना तो इस वक्त उसने तुम्हारा एडवांटेज ले लेना था। ये देखकर वो स्माइल करता है। देन वो उसको किस करता है और वो दोनों वन नाइट साथ स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट डे उनका एक सेरेमनी होती है जो कि उसके बेबी के लिए रखी गई थी। फिर थोड़ी देर बाद जब मेड बेबी को वहाँ से ले जाती है तो लो ये सब कुछ छुप कर सुन रहा होता है। वो जैसे ही उस बेबी के रूम में जाता है और उसको उठा लेता है तो वहाँ पर जियांग और मुयान भी पहुँच जाते हैं। लो कहता है कि मैं इसको फेंक दूंगा, मेरे करीब मत आना। तो जियांग कहती है कि तुम्हें पता है कि तुमने अपनी लाइफ में कितने ज्यादा बुरे काम किए हैं और तुम यहाँ पर इसलिए आए होगे क्योंकि तुम्हें लगा होगा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो और तुमने हर वो तरीका इस्तेमाल किया जिससे तुम किसी का फायदा उठा सकते थे, लेकिन इस दफा मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, इसलिए तुम मुझसे बदला लेने आए हो, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। अब उस चाइल्ड को इधर नीचे रख दो। लेकिन लू उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उस डॉल को नीचे फेंक देता है। लेकिन जैसे ही वो देखता है तो वो एक डॉल होती है। वो कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब है कि ये सब कुछ फेक था, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है फिर से। जियांग कहती है कि हाँ तुम्हें क्या लगा था कि हम लोग अपने चाइल्ड को ऐसे ही कहीं पर भी सुला देंगे ताकि तुम आसानी से उस तक पहुंच सको और उसको नुकसान पहुंचा सको।
ये सब कुछ हमारा प्लान था जिसमें तुम फंस चुके हो। तो लू कहता है कि ठीक है, तुम लोगों ने मुझे फंसाया है ना जियांग, अब तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी। तभी मोयान की तबीयत बहुत ही खराब होने लगती है। जियांग कहती है कि मोयान तुम ठीक तो हो ना, और लू बहुत जोर जोर से हंसता है। गार्ड उसको वहाँ से ले जा रहा होता है और वो कहता है कि तुम भी नहीं बचोगी जियांग, तुम भी खत्म हो जाओगी। फिर उसके बाद जियांग बहुत ही ज्यादा रोती है और नेक्स्ट सीन में फिर मोयान को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और फिर कुछ देर बाद जब उसको होश आता है तो मॉम और डैड उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। मॉम फिर बहुत ही ज्यादा सैड भी होती हैं। मोयान कहता है कि आपको क्या हुआ है मॉम, अब मैं ठीक हो गया हूँ। तो मॉम कहती है कि नहीं वो बात नहीं है, तुम जानते हो कि जियांग घर छोड़कर जा चुकी है और उसने तुम्हारे लिए ये एक लेटर भेजा था ताकि जब तुम होश में आ जाओ तो तुम ये पढ़ सको। मोयान फौरन से उस लेटर को खोलकर पढ़ता है जिसके अंदर लिखा होता है कि मोयान जब तक तुम्हें ये लेटर मिलेगा तब तक तो मैं जा चुकी होंगी। तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे साथ रहकर मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा हर्ट किया। और उधर मोयान हर जगह पर जियांग को ही ढूंढे जा रहा होता है। और फिर जियांग ने लिखा था कि अगर अब भी मैं तुम्हारे साथ रहती तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा हर्ट करती, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अब तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी ताकि तुम अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से स्पेंड कर सको, वरना जब तक तुम मेरे साथ रहते तुम्हारी लाइफ इस तरह मुश्किलों से भरी हुई रहती। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करना और हो सके तो मुझे भूलने की कोशिश करना। और फिर उसके बाद जब मोयान जियांग के अपार्टमेंट में आता है तो वहाँ पर वो अपने कपड़े पैक कर रही होती है। वो उसको वहाँ पर देखकर काफी हैरान होती है और कहती है कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो इंजरीज भी अभी तक फुली हील नहीं हुई हैं। मोयान कहता है कि तुम्हें किसने बोला था कि तुम मुझे छोड़ कर जाओ, अगर तुम ना जाती तो मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढने के लिए भी ना आता। जियांग कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही थी, लेकिन ये कब हुआ, मैंने तो ऐसी कोई बात तुमसे नहीं की। मोयान कहता है कि हाँ तुमने तो नहीं की, लेकिन तुमने वो लेटर तो लिखा था ना। जियांग कहती है कि मैं बस थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल से वहाँ पर आ रही थी, मैंने उस लेटर में ये चीज लिखी थी, तुमने उसको बहुत ही डीप समझ लिया। तुम्हें पता है मैं यहाँ पर एक चीज ढूंढने के लिए आई थी और वो ये पेपर है जो कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे तो तुमने मुझे दिया था। ये देखकर तो मोयान और भी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि इसका मतलब है कि तुमने ये पेपर अभी तक संभाल कर रखा है, मुझे तो लगा था कि तुमसे गुम हो गया होगा। जियांग कहती है कि मैं इसको कैसे ना संभालती, तुम्हें पता है कि फर्स्ट टाइम जब हम लोगों का मीटअप हुआ था तब फर्स्ट चीज जो तुमने मुझे दी थी वो यही थी और ये मेरे लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं था, तो मैं इसको क्यों ना संभालती। तुम्हें पता है मुझे शुरू से लेकर आखिर तक हर चीज याद थी, जबकि ये नॉवल के प्लॉट के अंदर तो नहीं था। मैंग क्या कहता है कि क्या प्लॉट, वो क्या होता है। तो जियांग कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, बस वो मेरे काम की चीज है, मैं बस तुम्हें इतना बता दूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जा रही। ये सुनकर मोयान बहुत ही खुश हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में जाओ भाई जियांग के पास भागते हुए आता है और वो कहता है कि मॉम हमें थोड़ी देर के लिए बाहर चलना चाहिए। तो वो कहती है कि ठीक है हम लोग चलेंगे। तभी मोयान कहता है कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की। फिर उसके बाद वो जाओ भाई के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है अब तुम 3 साल के हो चुके हो और अब तुम्हें खुद खेलना चाहिए। फिर वहाँ पर मॉम और डैड भी आते हैं और वो कहते हैं कि चलो जाओ भाई तुम एक काम करो कि तुम अपनी ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा के साथ खेलो और अपने मॉम और डैड को थोड़ा सा टाइम अकेले गुजारने दो। फिर उसके बाद वो लोग साइड पर खेलने के लिए चले जाते हैं और तभी मोयान जियांग से कहता है कि तुम्हें पता है हमारी यही एंडिंग है और ये सबसे बेस्ट एंडिंग है हमारे लिए। फिर उसके बाद जियांग उसको हग कर लेती है और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।